दरभंगा के जिस मोहल्ले में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस रास्ते में हम मौजूद हैं, ये रास्ता ठीक हमारे पीछे मिसर टोला में जाता है। ये रास्ता मिसर टोला में जाता है। अगर ठीक हमारे आगे की बात करें तो ये रास्ता जो है शास्त्री चौक से भटियारी सराय वाला ये रास्ता है। शास्त्री चौक से ये जो लोग जा रहे हैं, देखते होंगे कि लोग जा रहे हैं, वो शास्त्री चौक से भटियारी सराय रास्ता जाता है। और उसी रास्ते में मिसर टोला जो रास्ता निकला है, दिग्गी पश्चिम से मिसर टोला जो रास्ता निकला है, उस रास्ते का हाल दिखाएंगे। और इसी रास्ते ने अंशु की जान ले ली। अंशु एक युवा जो अपने परिवार के लिए इकलौता सहारा था, माँ बाप का इकलौता बेटा था, और उसकी मौत हो गई है। ये जो ब्रेकर आप देख पा रहे हैं, इस ब्रेकर को देखिए। ये ब्रेकर यहाँ पे ऊंचा है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि जब नीचे है तो मोटरसाइकिल चालक जो होते हैं वो चाहते हैं कि जहां से नीचे है वहां से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनको ब्रेक नहीं लेना पड़े। सिर्फ और सिर्फ ब्रेक का ही खेला होता है, जिसकी वजह से लोग ब्रेकर को तरपना नहीं चाहते हैं। और ब्रेकर कहीं ना कहीं जो ठोकर भी बोलते हैं उसे, और उसको इसलिए दिया जाता है कि लोग आराम से चले। बच्चे दौड़ते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये ब्रेकर दिया जाता है, उनकी सेफ्टी के लिए। लेकिन आप जब भी अगर रास्ते पर चलते हैं तो सड़क पर जो गड्ढा है उसको नहीं देखें, आराम से चलें। ऐसा नहीं कि सड़क के गड्ढे को बचाने के चक्कर में किसी बस के चपेट में आ जाएं, किसी ऑटो के चपेट में आ जाएं। ऐसा भी होता है घटना। यही घटना अंशु के साथ एक तरह से देखने के लिए मिला। आंधी तूफान, बारिश, और ये जो रास्ता है देख सकते हैं, इसी रास्ते से अंशु आ रहा था और यहाँ से अंशु क्रॉस किया। उसे पता नहीं था कि आगे सड़क नहीं है। ये जो देख सकते हैं, ये जो ढलाई सड़क है, ये मेन सड़क है। इस सड़क के बगल में एक और कहीं ना कहीं लगभग देख सकते हैं, ये जो 4 से 5 फीट का जो दिया गया है, ये यहाँ पर छोड़ दिया गया है। यहाँ से वो उसका जो मोटरसाइकिल है, ये जो आप देख पा रहे हैं इस जगह पे, यहाँ से उसका मोटरसाइकिल आया और मोटरसाइकिल आते ही यहाँ से सीधा देख सकते हैं, ये जो जगह है, यहाँ से सीधा जो है उसका गाड़ी इसके अंदर चला गया और वो 8 फीट गड्ढे में जाता है। लगभग आंधी तूफान का समय, बारिश का समय, और उस बीच एक युवा लड़का जिसके कंधे पर उसका परिवार का जिम्मेदारी, उसकी पत्नी का जिम्मेदारी, जो सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना पहले ही शादी करके उसके घर में आई थी। और ये गड्ढा देख सकते हैं, यही इसी गड्ढे ने अंशु की जान ले ली। और इस रास्ते में बताया जाता है कि आज तक ये खुला नाला है, जिसके द्वारा खासकर नगर निगम के द्वारा आज तक इस पर पहल नहीं किया गया। कोई सड़क के बगल में नाला का निर्माण नहीं कराया गया, ढक्कन देने की जरूरत नहीं पड़ी। इस वजह से आज एक युवक की मौत हो गई है। अभी भी उसका जो जूता है वो दिखाई दे रहा है, उसका चप्पल जो है वो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप समझिए उस समय का मंजर क्या होगा। जो लड़का अपने पिता को स्टेशन छोड़ने के लिए गया था, उसके पिता लखीसराय जा रहे थे और घर आ रहा था, घर देख सकते हैं। और उस बीच ये घटना कितना हृदय विदारक है। आज पूरा परिवार रो रहा है और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही परिवार बता रहा है। चिल्ला चिल्ला कर प्रशासन के लिए कह रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। परिवार के लोग हैं, मांग कर रहे हैं कि उनको सहायता मिले, क्योंकि परिवार बहुत ज़्यादा खासकर गरीब परिवार है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर सहारा मिलता है तो जो महिला है, जो अंशु की खासकर पत्नी है, उनको भी सहायता मिलेगा, उसके माता पिता को भी सहायता मिलेगा। और एक तरह से जब हम सड़क की बात करें तो ये देखिए, जब खुला सड़क है वहां से भी लोग आते हैं, दिन में भी लोग आएंगे तो लोग गिर सकते हैं। ऐसा सड़क का मतलब ढलाई है, इस तरह से सड़क उल्टा हुआ है। मतलब ये देख सकते हैं, ये जो सड़क है वो, क्योंकि यहाँ भविष्य में कहीं ना कहीं खुदाई का काम ही हुआ होगा, या तो पाइपलाइन दिया गया होगा, या कुछ भी जो खुदाई का काम हुआ उसके बाद सड़क बनाने की जरूरत किसी को महसूस नहीं हुई। अगर सड़क बनाते और यहाँ पर सड़क के अलावा अगर आप बाउंड्री वाल जैसा कोई अगर सपोर्ट का वाल अगर दे देते, कोई लोहा ही लगा देते, तो आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो कहीं ना कहीं अंशु एक युवा जिसकी मौत हो गई है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया जा रहा है, उसके परिवार के द्वारा बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं, यही वो सड़क है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज दूसरे कवरेज में सुनाएंगे कि कैसे वो परिवार आज बिलख रहा है, उसकी पत्नी रो रही है। देखते रहिए जगजीत के साथ। ऐसे में लेकिन एक ये आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर आते हैं, तो हेलमेट पहन कर चलें, अपने स्पीड लिमिट को बरकरार रखें, स्पीड ज़्यादा ना चलाएं, और अपने आप को ये समझें कि आपका कोई इंतजार कर रहा है। अगर आपके बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उनको समझाएं कि ये मोटरसाइकिल आपका है, ये गाड़ी आपका है, आपका जीवन है। आराम से चलें, संयम से चलें, और रास्ते में बहुत सारे ऐसी कठिनाई हैं जिनको भाप कर चलना होगा। सीधा आप स्पीड चलाते जा रहे हैं ऐसा नहीं है, कभी कोई बच्चा आ सकता है, कभी कोई ब्रेकर आ सकता है, कभी कोई गड्ढा आ सकता है। तो बचने के लिए खुद के जीवन को सेफ्टी रखिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि उनके जीवन पर क्या बीतेगा। देखते रहिए जगजीत के साथ। क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है ये अंशु की मौत के मामले में, क्या कहना चाहते हैं?
सर इसको मौत की जगह अगर हत्या कहे तो मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा। इसका कारण क्या है ना कि वो घर का इकलौता चिराग था, अकेला कमाने वाला था, 6 लोगों का भरण पोषण कर रहा था और उसका जो परिवार है उस परिवार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम तो साल में 200 से 400 लोग की जान उसके दादाजी बचाते हैं। वो यहाँ के प्रशिक्षित कंपाउंडर में आते हैं। जिस घर में जब पहली ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमार हो, कोई बच्चा हो या कोई मरने वाला हो, सबसे पहले कोई खड़ा मिलता है तो अंशु और उसके दादाजी मिलते थे। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिताजी को छोड़ने पिताजी को आंधी और बारिश के कारण मौसम इतना ख़राब था, उसको कोई सवारी नहीं मिल रही थी। वो बच्चा अपने घर से जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, मोटरसाइकिल से निकल करके आया। वो ब्रेकर था, उसको दिखा कि भाई इस ब्रेकर के बगल में सड़क है, वहाँ से हम निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सड़क नहीं थी। बच्चा अंधेरे और जो बिजली कड़क रही थी इस कारण नाले के अंदर गिरा, 20 मिनट तक गिरा हुआ रहा और जब तक जानकारी मिली तब तक वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। जब पुलिस उठा करके DMCS लेकर के गई, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उसको डेथ ऑन अराइवल मृत घोषित कर दिया गया। जब वहाँ पहुँचा वो लापरवाही लग रहा है। इसको तो लापरवाही नहीं, इसको तो हत्या कहेंगे सर। कहा जाएगा इसे। पुलिस को कैसे सूचना मिला, आप लोगों को? पुलिस को मोहल्ले के कुछ लोगों ने सूचना दी। मौसम इतना ख़राब था और आंधी बारिश और अंधेरा तीनों एक साथ काम कर रहे थे। तो जब उसको पुलिस को खबर मिली, कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची तो पुलिस उठा करके DMCS की इमरजेंसी वार्ड में ले गई, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया पहुंचने के साथ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? सर प्रशासन के साथ सबसे पहले तो इस घटना को आपदा में गिनेंगे। आपदा विभाग जो हमारा है, कम से कम उसको इसके लिए एक कदम आगे आना चाहिए। एक ऐसा परिवार जिसके लिए ना कोई कमाने का माध्यम है और न कोई जीविकोपार्जन का कोई तरीका है, कम से कम इसको बचाने के लिए इस परिवार को कम से कम थोड़ा सा मदद मिल जाए। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा अपने प्रशासन से, अपने DM साहब से, सभी लोगों से जो इस आपदा विभाग को देख रहे हैं यहाँ। फैमिली को कुछ आर्थिक मदद दी जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आदर्श हुआ, कुमार आदर्श। मैं यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए काम करता हूँ। आदर्श जी बताएं कि जो ये इस रास्ते को क्या कहेंगे? ये रास्ता कौन सा है? ये रास्ता आपको दिग्गी पश्चिम की जो मुख्य सड़क है, इस मुख्य सड़क से मिस्र टोला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है ये। अच्छा, दिग्गी पश्चिम से मिस्री टोला। जी। ये नाला कितने दिन से ऐसे पड़ा हुआ है? ये नाला, मैं तो, मेरी उम्र 42 साल हो गई, मैं तो बचपन से इस नाले को ऐसा ही देख रहा ऐसे हूँ। देख रहे हैं? ऐसा ही कोई देख रहा ढक्कन हूँ। नहीं है इसका? अभी 2004 में हमारे चाचा जी इस नाला में गिरे हुए थे। 7 नीचे आया, सुशासन की बहुत सारी चीजें आई, मगर ये नाला आज तक ऐसा ही आज है। तक नहीं बना, ऐसा ही रहा। हमारे खुद अगर के ये नाला चाचा जी पे- 2004 में इस नाला नाले पे में अगर गिरे ढक्कन हुए होता या फिर नाला सुव्यवस्थित होता तो सर अगर इस नाले के ऊपर कवर होता तो आज अंशु भी यहाँ होता। ये वो बातें हो गई जो हम लोग बातों में कर सकते हैं, मगर ये हो नहीं पाया। आज अंशु हमारे, और आप हमसे अंशु की बात नहीं कर रहे होते, अंशु से आपकी बात हो रही होती। तो बताइए, सबसे बड़ी बात है कि उनको 1.5 महीना पहले उनके साथ शायद मात्र 48 दिन हुए थे शादी के, जिस दिन उसकी मौत हुई। बस 9 मार्च को शादी हुई है और ये 9 मई को जो है उसके शादी का दूसरा महीना था। के बारे में सोचिए, जो ब्याह करके इस घर में आई है, उसकी माता, उसके पिताजी को कल दिन भर में 7 बार फीट आया, 7 बार सीजर आया। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है उस पूरे परिवार की। लड़की की क्या हालत है? लड़की की तो हालत बहुत ही खराब है। बहुत ही खराब है। क्या और करेगी वो भी शादी के बाद लड़की का सबसे बड़ा सहारा उसका ससुराल और सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है। उसके पास तो पति रहा नहीं, जिसके भरोसे वो इस परिवार में। 3 लड़की ही हैं, उनको भी लड़का नहीं है। ठीक।